कहना है कि उन्होंने जीत लिया है ये जंग और उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया ने ऐसी जीत नहीं देखी होगी, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। ईरानी रिजीम खत्म हो चुका है, ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता खत्म, ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, ट्रंप का ये कहना है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन जरूरी, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ट्रंप का ये कहना है। और कम समय में दुश्मन को तबाह किया, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। और देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि बताए ये जा रहा है कि ये जंग जीत ली गई है और ट्रंप ने युद्ध को जीतने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ लोगों से ये भी कहा है कि दुनिया ने ऐसी जीत नहीं देखी होगी, कम समय में मिशन को पूरा कर लिया गया है। ईरानी रिजीम खत्म हो चुका है, इनका कहना है कि ईरान की मिलिट्री अब हमारे कब्जे में है। और उनका ये कहना है ईरान की जो मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन बेहद जरूरी है। उनका ये कहना है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। Objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. चुनाव प्रचार के लिए केरलम गए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया। अपने राज्य से इतनी दूर जाकर इस तरह के बयान देने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान को बिहार को बदनाम करने वाला बताया है। सवाल यही, क्या तेजस्वी यादव ने बिहार को बदनाम किया है? Which is the poorest state of the country. बिहार से करीब 2500 किलोमीटर दूर है देश का दक्षिणवर्ती राज्य केरलम। केरलम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए पटना से करीब 2440 किलोमीटर दूर केरलम के कोझिकोड पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अपने राज्य से करीब 2500 किलोमीटर दूर जाकर तेजस्वी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत को लहका दिया है। पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुन लीजिए। हम तो बिहार से आते हैं, जो सबसे देश का गरीब राज्य है और जहां हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार से बाहर केरलम जाकर तेजस्वी यादव के बिहार को पिछड़ा बताने पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार को पिछड़ा और दरिद्र कहने का हिमाकत कैसे कर दिया? एनडीए नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी बाहर जाकर बिहार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। तेजस्वी जी, आपकी फितरत ही है कि बिहार को और बिहारियों को आप गाली दें और इन्हें मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। वहीं आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सच बोला है। तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है। बता दें कि केरलम में आरजेडी का गठबंधन लेफ्ट फ्रंट यानी एलडीएफ के साथ है और अपने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी वहां गए हुए हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव ने बाहर जाकर बिहार को बदनाम किया? वैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि बिहार तो संभला नहीं, अब केरलम गए। बिहार तो संभल नहीं रहा है, केरल प्रचार करने गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बिजली बिल को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब बिजली की कीमत दिन के समय के हिसाब से तय होगी, यानी कि सुबह बिजली सस्ती मिलेगी, शाम के समय ज्यादा महंगी होगी। और ये नई व्यवस्था बिजली की मांग को संतुलित करने और सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए लागू की गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से नया टैरिफ सिस्टम लागू हो गया है। ये व्यवस्था बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने लागू की है। इसके तहत अब बिजली की दरें दिन के अलग अलग समय के हिसाब से तय होंगी। क्या कहता है ये नया नियम, जान लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 20% सस्ती बिजली आपको मिलेगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 10 से 20% यही बिजली महंगी हो जाएगी।
रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक नॉर्मल दर रहेगा। नए नियम के मुताबिक अगर कोई उपभोक्ता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ 80% बिल देना होगा, यानी 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए चुकाने होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा ये जान लीजिए। दिन में बिजली इस्तेमाल की तो 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय पीक आवर माना जाएगा। इस दौरान बिजली की खपत पर ज्यादा दरें लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% और अन्य श्रेणियों के लिए करीब 120% तक शुल्क देना पड़ सकता है। पीक आवर में महंगी होगी बिजली। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% दर के हिसाब से बिजली बिल आ सकता है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए यही 120% दर होगी। हालांकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें सामान्य रहेंगी। ये नियम मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी खपत 10 किलोवाट से ज्यादा है। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। किस पर लागू होगा ये नियम? तो 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। कृषि उपभोक्ताओं को इससे फिलहाल छूट दी गई है। बिहार में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऐसे में इस फैसले का असर लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। इस नई व्यवस्था के बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने का समय बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के समय ज्यादा खपत करने पर यही बिल बढ़ जाएगा। सुविधा की बात है तो भाई सुबह में सरकार ने कही है कि बिजली का थोड़ा रेट कम होगी, शाम में रेट की ज्यादा होगी, तो ये प्रीमियम का बात हो रही है। हर जगह आजकल प्रीमियम का हो चला हुआ है, हर ट्रेन में, प्लेन में, होटल में। तो उसी तरह से बिजली डिपार्टमेंट में भी एक नया इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने। ऊर्जा विभाग के मुताबिक दिन के समय ऊर्जा ज्यादा उपलब्ध होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है और इसलिए दिन में बिजली की दरें कम रखी गयी, जबकि शाम के समय मांग ज्यादा होने की वजह से दरें बढ़ाई गई हैं। इस पर आम लोगों की क्या राय है वो भी जान लीजिए। अगर 10 किलोवाट से ऊपर वाले के लिए तो साधारण उपभोक्ता पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऑन दी होल आप जाइएगा तो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इससे ज्यादा का साधारण आदमी उपभोग नहीं कर पाता है। 24 घंटा हमको बिजली मिल रहा है। हम तो वही जानते हैं कि हमको समय पे मतलब बिजली ना कटे। कुल मिलाकर नई व्यवस्था से अब बिजली की खपत के साथ साथ समय का भी खास ख्याल रखना होगा। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की मांग संतुलित होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ के बाद लगातार एक्शन जारी है। मंगलवार को दीपनगर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद बुधवार को पुलिस ने मंदिर के 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की जांच अभी भी जारी है। नालंदा में मंगलवार को शीतला माता मंदिर में भगदड़ के बाद हुई 8 लोगों की मौत मामले में लगातार एक्शन जारी है। हादसे को लेकर पुलिस ने मंदिर के 4 पुजारियों को अरेस्ट किया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार पुजारियों की पहचान अनुज कुमार पांडे, अवधेश कुमार मिश्रा, विवेकानंद पांडे और निरंजन कुमार पांडे के तौर पे हुई है। इस केस में कुल 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो तो कोई घटना की जानकारी भी नहीं, हम तो घर पर थे भी नहीं, तो स्कूल में चलिए ना वहाँ पढ़ा रहे थे, वहाँ पर स्कूल गए हुए थे। रहता है ना, हम सर घर पे थे, हम मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं। रोगी देख करके जो है जा रहे थे हम मंदिर में गोड़ लगने के लिए, माता का चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे स्नान ध्यान करके। इसी क्रम में देखे कि बहुत काफी महिला लोग गिरी हुई है, बस उसको सहयोग किए उठाने में और मेरा नाम आ गया। ग्रामीण और श्रद्धालुओं ने पैसे लेकर दर्शन कराने का आरोप मंदिर के पन्नों पर लगाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। साथ ही भगदड़ को लेकर हर एक एंगल से पड़ताल की जा रही है। हादसे के बाद गांव में भय का माहौल है। बुधवार को भी स्थानीय दुकानें बंद पाई गई। बता दें कि मंगलवार को मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए जिले के एसपी ने दीपनगर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से संवाददाता
अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नालंदा शीतला मंदिर में हुए भगदड़ मामले पर डीजीपी का बयान सामने आया है। डीजीपी ने यह कहा है कि शीतला माता मंदिर में किसी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं थी और लोगों की भीड़ जुटने पर जगह की भी वहां पर कमी पड़ गई थी। डीजीपी ने मंदिर प्रबंधन, डीएम और न्यास परिषद के अध्यक्ष से बात की, साथ ही मंदिरों की गहन रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में मंदिर के साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर पूरा ध्यान देने की बात कही है। प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई है, एंट्री एग्जिट इस प्रकार से बना हुआ है कि वहां पर यदि 1000 की भी भीड़ हो जाए तो उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि कल पता चल रहा था कि कम से कम 10,000 की भीड़ तो निश्चित रूप से थी। सुरक्षा ऑडिट की जाए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट किया जाए कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, वहां पर स्पेस पूरा है कि नहीं है, होल्डिंग एरिया है कि नहीं, इसको अच्छे तरीके से देखा जाए। जो धार्मिक आस्था का केंद्र है वहां पर जो प्रबंधन है उसका, सुरक्षा एजेंसी है उसका, सिविल प्रशासन है उसका, सबकी उस पर नजर रखनी चाहिए थी। देखिए, बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अमन साहू गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। अमन साहू गिरोह के प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया को पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में प्रिंस गुप्ता को गोली लगी। बालीडीह ओपी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, घायल प्रिंस गुप्ता को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये खबर है कि अमन साहू गैंग और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और इस दौरान अमन साहू गिरोह के प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है और एनकाउंटर में प्रिंस गुप्ता को दरअसल गोली लगी है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, खबर ये मिल रही है कि अमन साहू गैंग का अमन साहू गिरोह के प्रिंस गुप्ता को एनकाउंटर किया गया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमन साहू गिरोह के द्वारा जो है बोकारो में कई लोगों को जो है नारी के लिए पैसे की मांग की गई थी। रितेश सिंह से भी 5 करोड़ की मांग की गई थी। पुलिस लगातार इस गैंग को ट्रैक कर रही थी कि आखिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अमन साहू गैंग में से जुड़े हुए हैं और किस तरह से धमकी दे रहे हैं। तो आज अहले सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली, प्रिंस गुप्ता और भाटिया जो है बालीडीह ओपी क्षेत्र में पहाड़ी के इलाके में वो है और उसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और उनके बीच इनकाउंटर हुई है। दोनों तरफ से गोली चलने की सूचना है। इसमें प्रिंस गुप्ता और भाटिया को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि इनकाउंटर हुआ है और जो गोली लगी है उसे बोकारो जनरल अस्पताल भेजा जा रहा है। अब मौके बाजार तक पहुंचने के बाद ही पूरी घटना की जानकारी मिलेगी। अधिकारी अभी जब तक जिले के बड़े पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी अधिकारी कुछ भी फिलहाल अभी बोलने से बच रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद अधिकारी पहुंचेंगे पूरी जानकारी पुलिस जो मीडिया को है वो देने का काम करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए, मलहीपुर निवासी शंकर साह के पुत्र और पेशे से डीजे संचालक राकेश कुमार का शव भारद्वाज कॉलेज के पास में मिला है। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार सोमवार से ही लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पहले ही पुलिस को दे दी। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने हसनपुर के सुभाष चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नौजवान की हत्या किस तरह से हुआ, लेकिन डेड बॉडी मिला है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़कर शिकंजा में बंद करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में क्या कहता है जो भी कार्य। तब परेशान हुए तो फिर दूसरे दिन के थाने में गए तो रिपोर्ट दिए, बोले 24 घंटा होगा फिर जाकर रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद जो है खोजते खोजते जो है मिला नहीं है। कल से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, जो पुलिस अफसर हैं, चौकी अफसर जो है वो कोई इतना एक्शन नहीं ले रहे हैं हमारे में। इनको मर्डर हुआ है।
साजिश से मारा गया हुआ है, गर्दन काट दिया गया है, पूरा जो है आधा गर्दन काट दिया गया है। इसी की सूचना मिला हम लोग थाने पर, उसके आलोक में कल केस दर्ज कर दिया गई थी। उसके अनुसार उस समय से ही लगातार इसकी डेड बॉडीज या जिंदा या मुर्दा हमको प्राप्त करना था। पुलिस लगी हुई थी, डॉग स्क्वाड मंगाया गया, उसके बल पर हम लोग पुलिस के द्वारा आज सुबह में डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है। अब आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरियागंज पर मंगलवार की रात 4 पहिया गाड़ी 3 युवकों को धक्का मारने के बाद फरार हो गई थी। देखिए, इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में एक और घायल युवक की मौत हुई। इस घटना के बाद फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे लोग और ज्यादा भड़क गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। लोग धक्का मारने वाली गाड़ी की पहचान कर मौके पर ले आए थे। मृतक का शव रात भर सड़क पर ही पड़ा रहा। बुधवार को जब पुलिस दोबारा घटनास्थल पर नहीं पहुंची तो लोग नाराज हुए। शव के साथ सड़क जाम कर विरोध जताया। आरोपी को गिरफ्तार करने और मुआवजा देने की भी मांग की गई। पुलिस ने जब जबरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की तो लोग और ज्यादा उग्र हो गए। गाड़ी में तोड़फोड़ की। बाद में जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद शव को उठाया जा सका और सड़क जाम को हटाया गया। उसके बाद मरा इसको लड़का को बोटनट पर गिरा, दीवार में लगा, पोल पर लग के बोटनट पर गिरा। उसके बाद नीचे गिरा, चराते हुए चल गया। फिर अगला मारा इसको। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है, खाली बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपया मिलेगा बस, उसके बाद कार्रवाई केस करिए। बस इतने जानकारी। मांग क्या मांगी लोगों का? मांग क्या? 25 लाख रुपया। अच्छा, समझे? जो मुआवजा पोस्टमार्टम ऑपरेशन प्रहार का दिख रहा है असर। जी हाँ, देखिए, ऋषिकेश से कुल्लू गैंग का गुर्गा जो है गिरफ्तार हुआ है। इनामी अपराधी राजा सहनी पकड़ में आया है। ओडिशा के कटक जेल से हुआ था फरार। बिहार में सक्रिय है ये कुल्लू गैंग। आपको बताते चलें, ऑपरेशन प्रहार जो है असरदार दिख रहा है। दरअसल ऋषिकेश से कुल्लू गैंग का जो गुर्गा है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। वांटेड था काफी समय से, इनामी अपराधी था। राजा सहनी जो है वो पकड़ में आया है, अब गिरफ्त में है पुलिस के। ओडिशा के कटक जेल से फरार हुआ था और बिहार में कुल्लू गैंग जो है वो सक्रिय है। देखिए, पूर्णिया से खबर मिल रही है। कस्बा में पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है और हत्या के बाद शव को अमौर में फेंक दिया। सेंट्रल जेल पहुंचकर सरेंडर किया है। कस्बा पुलिस को सौंपी गई है आरोपी। अब मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? बोले है ना, सिर पर खून गिरा है। और फिर अंदर में गए, देखो क्या है। तो फिर वो गए चाची को बोले, चाची आए मम्मी हो तो बोले वो आया कि नहीं भाग गया। फिर हमें और लड़का आ गए। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? सुनीता देवी। कहाँ है मम्मी? किधर भाग गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास टावर पर चढ़े सनकी प्रेमी को आखिरकार प्रशासन ने सुरक्षित उतारने में सफलता पाई है। अभी युवक काजी मोहम्मदपुर पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको, प्रेमिका को बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर पारू के दरफरी का अनीश कुमार 7 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। दरअसल युवक गांव के पास ही एक युवती से प्रेम करता है, लेकिन अंतरजातीय मामला होने से शादी में बाधा उत्पन्न हो गई और इसके बाद मोबाइल टावर पर युवक के चढ़ने की घटना के बाद से मौके पर पुलिस के साथ लोगों की भीड़ भी जुट गई और मौके पर अनीश की मां को बुलाया गया, जिसके समझाने के बाद भी युवक नीचे उतरने के लिए राजी नहीं था। लेकिन काफी समय के बाद लगभग 7 घंटे टावर पर बिताने के बाद युवक नीचे उतरा है। अब देखिए, यही वो व्यक्ति है जो कि टावर पर चढ़ा हुआ था, पुलिस की नाक में दम कर रखा था और एक ही मांग मंगवाने की कोशिश में था कि अंतरजातीय मामले के कारण प्रेमिका से शादी नहीं हो पा रही है और ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। हम लोग आए यहाँ पर तो देखेगा बहुत ऊंचा हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है, इसका ऊंचाई टर्न टेबल लेडर का 22 मीटर है। तो हम लोग 2-3 टीम अपना करीब 15 से 20 जवान हम लोग
फिर इसको करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन इतना ना ऊंचाई पर अंतिम पर चढ़ गया था कि उतना हम 22 मीटर से बेसी हम लोग नहीं उतार सकते थे और 105 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया था। लेकिन बहुत से समझाने बुझाने के बाद उसको माँ और पिताजी जब घर से आए, उन लोगों के साथ में हम लोग बातचीत किए तो स्वयं अपने से धीरे धीरे उतर गया। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो शर्मसार करती हैं। और देखिए, ऐसी ही एक घटना कटिहार जिले के समैली प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है, जहां पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल परिसर के बाहर अर्धनग्न हालत में बताया जा रहा है कि जमीन पर बेसुध पड़े हुए दिखाई दिए हैं। पूरा मामला आप देखिए इस रिपोर्ट। बिहार में पिछले 10 साल से शराबबंदी है और ये फैसला बिहार के विकास के लिए महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दारू पी के धुत रहता है, हॉस्पिटल का रक्षा करेगा। देखिए ये तस्वीर, ये कटिहार के समेली सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह हैं, जो शराब के नशे में धुत हैं, अर्धनग्न अवस्था में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बताइए इसको पूरा वीडियो देखिए ये तस्वीरें, ये जीता जागता सबूत है कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस राज्य में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है, वहां एक सरकारी डॉक्टर जो खुद मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी रखता है, नशे में झूमते हुए अश्लील हरकतें करता दिख रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। अभी जैसे पता चला कि इस टाइप से घटना है, कोई इंडिविजुअल गया उससे मिलने के लिए, तो इंडिविजुअल मिलने के सक्षम नहीं था। वो पदाधिकारी खुद लिखकर कंज्यूम करके फुल रखा हुआ है और कपड़ा बिल्कुल ओपन है, वो पहना हुआ नहीं है और बदतमीजी कर रहा है आम आदमी के साथ, जो भी उसके साथ जा रहा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये व्यवस्था की नाकामी का प्रमाण है। सरकार की शराबबंदी नीति कागजों पर तो सख्त है, लेकिन जमीनी हकीकत में शराब खुलेआम परोसी जा रही है। डॉक्टर, अधिकारी, आम नागरिक, सबकी पहुंच आसान हो गई है। इन डॉक्टर साहब से जब काम के लिए बोला गया तो ये नशे में 20,000 की मांग कर रहे थे। पहले ही आए थे एक आवेदन लिख करके कि जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड जो है छूट गया, उसी को लेकर के आए थे इसके पास साइन करने के लिए। इससे अंदर आए तो दारू पी के वो सोया हुआ है फुल, बोले सर साइन कर दीजिए, बोलता है कितना पैसा देगा। अच्छा, बोले कितना पैसा लीजिएगा, बोलता कि 20,000 लेंगे। क्या नाम इनका, कौन है ये? नाम तो विनय कुमार सिंह इनका नाम है। क्या बोला 20,000 दोगे तब साइन करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये शराब कहां से आ रही है, कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है, और क्यों बिहार की शराबबंदी सिर्फ आम आदमी के लिए है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।